हम जो अध्यात्म की शुरुआत करते हैं उसमें हमें तर्क मतलब सवाल पूछना सिखाया जाता है। अगर वो तर्क नहीं हो, जिज्ञासा है। तर्क अलग बात है। तर्क मतलब किसी बारे में अंदाज लगाना, अंदाजा करना, कोई धारणा बनाना। लॉजिक लगाते ना, 2 और 2 में कितने होंगे? 4। 22 भी हो सकते हैं ना, 0 भी हो सकते हैं। साइंस भी हमें सवाल पूछना सिखाता है और वो भी जिज्ञासा ही सिखाता है। साइंस की जो जिज्ञासा है वो भौतिक जगत के बारे में। साइंस डजंट गो बियॉन्ड द फिजिक्स। भौतिक जगत के परे वो नहीं जाता, उसके जो दायरा है वो भौतिक जगत ही। तो साइंस आपको जिज्ञासा पैदा करता है एक खुजली की तरह, वो सिर्फ खुजाना सिखाता है। साइंस पूरा फैक्ट के ऊपर आधारित है कि नहीं? कोई घटना घट रही है और वो कैसे घट रही है, बस इतना विश्लेषण साइंस करता है, बाकी क्या करता है? इससे वो घटना थोड़ी बदल जाता। हाँ, उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। तो तर्क आपको आपके जीवन को उलझा देता है, सुलझता नहीं है। आप बताते हैं सर कि अगर हम फूल है, अगर हम उसे साइंस के तौर पर देखें तो हम उसके पार्ट्स अलग अलग करेंगे तो वो फूल नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन वो भी तो जरूरी है, क्योंकि क्यों जरूरी है? शिक्षा के लिए और समझने क्यों चाहिए आपको ऐसी शिक्षा तोड़ने फोड़ने वाली? अगर विज्ञान हर चीज को अंदर में झांक कर क्यों देखना है आपको? मेडिकल साइंस में अगर हम देखें, अगर विज्ञान ने मनुष्य को अगर चीड़-फाड़ कर नहीं देखा होता तो आज जो मेडिकल साइंस आगे गया है वो क्या गया है के लिए क्या कहे? आज चलता हुआ आदमी जाता है हॉस्पिटल में और वहाँ से लूला लंगड़ा होकर आता है, काट कूट कर। हर आदमी, आपको पता है आज के अस्पताल के पेशेंट बनाने की फैक्ट्रियां हैं। जैसे आपने बताया उसका दुरुपयोग हो रहा है। बीमार लोग जाते हैं अंदर, लेकिन वो सिर्फ बीमार होते हैं। जब वो अंदर से बाहर आते हैं ना तो विकलांग होकर आते। उनके पास इंद्रिया तो होती है, ऑर्गन तो होते हैं, लेकिन वो कोई काम के नहीं होते, बस जिंदा रखते हैं आप। अस्पताल सिर्फ आपको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, आपको स्वास्थ्य देने की कोशिश कोई अस्पताल नहीं करता। तो मुझे दिखाइए कि ये अस्पताल आपको स्वास्थ्य दे रहा है। आप नी रिप्लेसमेंट करिए, आप पहले जैसे दौड़ नहीं सकते। आप हार्ट को बाईपास करिए, आप पहले जैसे खेल नहीं सकते, पहले जैसे आप हलचल नहीं कर सकते। तो क्या जीना क्या है? बीमारी के साथ जीना अच्छा, विकलांग होने से। सर यही समझते हैं। तो ये जो अभी दुनिया चल रही है 99% तो इसी के आधार पर आगे जाती है। जो हम विकास कहते हैं तो वो उसी के आधार पर। आप क्या करते हो? यहाँ से गेंद फेंकते हो और वहाँ लेके लेने आने के लिए वापस जाते हो, वापस फेंकते हो, वापस लेने का चक्र में जी रहे हो। क्या अलग क्या कर रहे हैं? आपको अगर जीवन का नया अनुभव नहीं आ रहा है तो आपका जीवन बोरियत से भरा है ना। सर अगर ये सब हम निकाल दे तो अस्तित्व का असली जादू क्या है और उस तक हम कैसे? वही तो है ना। आप नकली चेहरा उतार दो ना, तभी असली चेहरा सामने आएगा। आपने मेकअप किया हुआ है, आप उसे उतारना नहीं चाहते क्योंकि आप ही डरते उससे। कि हर चीज का आपने क्या किया है? पृथक्करण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण करते ना। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, ये इस जाति का है, उस जाति का है, ये इस स्कूल में पढ़ा है, वो स्कूल में पढ़ा है, ये उसने ये तालीम हासिल की, उसने वो तालीम हासिल की। तो आपने हर चीज के लिए क्लासिफिकेशन किया है। तो बस डेटा का आप क्या कर रहे हो? वर्गीकरण कर रहे हो। आपके पास डेटा है और आप उसको वर्गीकृत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? खास बात, आप मिक्स वेज खाओ या आप अलग अलग सब्जी पका के खाओ, जानी तो पेट के अंदर ही है। आप आलू की सब्जी अलग खाओ, आप गेहूं की रोटी अलग खाओ, या दोनों का पराठा बना के खाओ, बात एक ही है। आप दाल अलग से खाओ, चावल अलग से खाओ, फिर दोनों को मिक्स करके आप खिचड़ी बन के खाओ। जो क्लासिफिकेशन है इससे आप सिर्फ उलझते हो, बाकी उससे हासिल कुछ नहीं होता। आपने आपके शरीर के अंग बना दे, इसको सिर कहते, इसको हाथ कहते, इसको पैर कहते, इसको पेट कहते, जो भी कहना। फॉर आइडेंटिफिकेशन, आपकी सुविधा के लिए, पहचान के लिए तो ठीक है, लेकिन आप पूरी बॉडी हो ना। क्या आपका हाथ अलग से काम कर रहा है? क्या आपके हाथ को अलग जगह से खून आ रहा है? जो खून आपके इस हाथ में जा रहा है वही इस हाथ में जा रहा है, वही इस पैर में भी जा रहा है, उस पैर में भी जा रहा है, वो दिमाग में वही जा रहा है, सभी जगह पे एक ही खून जा रहा है। लॉजिक की अपनी परिभाषा होती है और वो पूरी तरह आपके डेटा के ऊपर होती है। आपने अपने दिमाग के अंदर क्या क्या जानकारियां भरी पड़ी है, उसके आधार पर आपकी पूरी धारणाएं होती, आपकी कल्पनाएं वैसी होती है, आपके विचार वैसे होते हैं, आपका अजम्पशन वैसे होता है, आपका आकलन भी वैसे होता है। हिसाब किताब जरूरी है, क्योंकि ये जो समाज व्यवस्था है बस हिसाब किताब के बिना नहीं चलेगी। अगर आपको समाज व्यवस्था के साथ चलना है तो आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, लेकिन हिसाब किताब आपके जीवन का हिस्सा नहीं। वह जीवन के लिए बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। आपके पास कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कितने काम आ रहा है इससे फर्क पड़ता। आप उससे क्या बना रहे हो, आप उस पैसे से क्या बना रहे हो। बात पैसों की नहीं है, या बात पद की नहीं है, या बात आपके काम की भी नहीं है, बात आपकी भावनाओं की है। उसके पीछे आपकी भावनाएं क्या है? आप किसी के लिए कुछ दे रहे हो, उसके पीछे भावनाएं क्या दे रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी समस्या है कि बुद्धि जो है वो भौतिक पदार्थ के ऊपर ही स्थिर हो जाती है, वो भौतिक क्रिया के ऊपर ही स्थिर हो जाती है। शरीर के तौर पर आप किसी को भी आलिंगन दे सकते हैं, लेकिन क्या आपकी भावनाएं एक साथ जुड़ रही है? क्या आपकी चेतना एक दूसरे के लिए आकर्षित हो रही है? जो चीजें अपने आप नहीं जुड़ती उसे बांधना पड़ता है। तो शादी एक बंधन इसीलिए है, वो बंधे नहीं जाते, उन्हें बांधना पड़ता है। बांधने से सुरक्षितता आ जाती, लेकिन जिंदगी खो जाती, स्वतंत्रता खो जाती। तर्क आपको बांध देता है किसी एक विचार से। आपकी धारणाएं होती है ना, वो तर्क की वजह से होती है।
तर्क हमें सुरक्षा देता है, लेकिन जीवन का जो नयापन है वो छीन ले, आपको एक सीमा और दायरा बना देता है इसी में चलना। जीवन पगडंडी की तरह है, आप जहां चलो वहां रास्ता बने, लेकिन तर्क बोलता है इसी रास्ते से जाओ, सुरक्षित है, उस रास्ते से धोखा है, कांटे मिलेंगे, सांप मिलेंगे, तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन जब जिंदगी का सामना करोगे तभी तो आप जीवन को अनुभव कर पाओगे। आप जितना सुरक्षित हो जाओगे उतना आप जीवन से चूक जाओगे। जो इंद्रियों के स्तर पर जीवन को अनुभव करने की कोशिश करते, इसी वजह से तर्क को ज्यादा महत्व है। तो सदगुरु कहते हैं कि तर्क जो है वो आपको जीवन से जादू से चुका देता है, अलग थलग कर देता है। बहुत सुंदर वर्ड्स है लॉजिक और मैजिक। जहाँ लॉजिक है वहाँ मैजिक नहीं है। जहाँ आपका लॉजिक टूट जाता है वही मैजिक होता जाता है, हमेशा जाता है। जो जादूगर होता है ना, वो आपके लॉजिक को तोड़ देता है। वो कागज दिखाता है, उसमें से नोट बना देता है। वो खाली बर्तन दिखाता है, उसमें से लड्डू निकाल। वो पेटी में एक इंसान को काट देता है, फिर जिंदा निकाल ले। वो देखते देखते सामने वाली चीज को गायब कर देता है और नई चीज को लाकर खड़ा कर देता है। हमारी जो बुद्धि का जो दायरा है उसको वो आघात करता है, उसको तोड़ देता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? जादू। सबको पता है वो ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। जादूगर क्या करता है? ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। वो आपके आंखों को, आपकी इंद्रियों को क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। मेरी फूफा बीमार हो गई थी, उम्र उसकी 70-75 हो गई थी और बहुत दिन से वो बीमार थी, तो अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। तो मैं गया देखने को। बड़ा नामचीन अस्पताल है, बड़े सिटी का, संगमनेर का। तो डॉक्टर के पास गया मैं और उनको पूछा, वो बोले उनको एडमिट करना पड़ेगा, आईसीयू में डालना पड़ेगा, ऐसे वैसे बहुत बोल रहे थे। मैंने डॉक्टर को एक सवाल पूछा, डॉक्टर साहब मुझे एक सवाल पूछना है। बोले बोलिए। मैंने बोला ये मेरी फूफा जो है वो बीमार है, बिल्कुल मुझे भी पता है, लेकिन वो अपने पैरों पे चल के आई है। क्या आप मुझे गारंटी दोगे कि वो पैरों पे चल के घर जाएगी? वो बोले गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? अगर आप गारंटी नहीं दे रहे हो, आपको ही पता है कि ये पेशेंट क्रिटिकल है, अपने कंट्रोल से, अपने ज्ञान से परे है, तो आप उसे एडमिट क्यों कर रहे हो? आप उसे वेंटिलेशन पे रखोगे, आप उसे दवाइयां दोगे और इसके शरीर को आप जिंदा रखोगे। पहले से इसके शरीर जो है केमिकल की दवाओं से सड़ जाएगा, अंदर से आधा अधूरा सूज जाएगा, और बीच में सारे जो रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले हैं, परिवार वाले सब परेशान होंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, कोई जाएंगे, कोई आएंगे, कोई दूर से आएंगे, और 4 दिन बाद वापस आप घोषित कर दोगे कि मर गए, फिर वापस आना पड़ेगा। ये सब इतना झंझट क्यों? आपको अगर वो बोले ये टेस्ट करनी पड़ेगी, वो टेस्ट करनी पड़ेगी, मैं बोलूंगा सब करूंगा, मुझे बता दीजिए कि ये पेशेंट घर पे चल के जाएगा। वो बोले नहीं, हमें माफ कर दीजिए। आपको बिलीव नहीं होगा, हमने वो पेशेंट को गाड़ी में बिठाया, घर पे लेके आए, चल के उनको धीरे धीरे, क्योंकि उनके घर पे गाड़ी नहीं जाती थी, पतली गली थी, तो कम से कम 70-80 मीटर तो चल के जाना पड़ता था। तो दोनों उसके लड़के थे, उन्होंने उसको पकड़ा, उनको बोला मैंने आप पकड़ो, और चल के घर पे लेके गए, घर पे बैठे और जान छोड़ दी। मैंने उनको बोला घर में मरना, चीर-फाड़ करने के पहले ही मरना, ये सही मरना है। शरीर के साथ खिलवाड़ करके क्या मरना, ये आपकी तर्क की दुनिया है। घर गए जादू हो गई। जब आप आपकी तर्क को छोड़ देंगे, आपको लॉजिक को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैजिक आपको समझ में आएगा। जादूगर तो मैजिक फिजिकली करते हैं, लेकिन अस्तित्व का जादू बहुत ही जबरदस्त है। प्रकृति में बहुत अजूबा है, चमत्कार है, लेकिन आप उस चमत्कार को अनुभव नहीं कर रहे। उसको अनुभव करना है तो आपको शरीर के परे जाना होगा। आप आज जो ताकत आजमा रहे हो, किसकी आजमा रहे हो? शरीर की, मन की, बुद्धि की, लेकिन आपने आत्मा की ताकत को कभी अनुभव किया ही नहीं। जब आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाए ना, उसकी ताकत प्रचंड हो। आज जो पर्सनैलिटी आपने पाई है, जो पहचान आपके साथ में जुड़ी है, जो धारणाएं आपके दिमाग में चल रही है, वो सब जो है वो आपके साथ चिपकी हुई है। चिपकी होने की वजह से आपको क्या लग रहा है? ये मेरी पहचान है, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है। इसलिए आप उस पहचान की वजह से सुख के पीछे भाग रहे। और आपके जीवन में अगर जादू नहीं है तो आपको जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जादू अगर देखनी है तो आपको इस ऊपरी खोल को कुरेद कर निकालना पड़ेगा, तो छन्नी हथौड़े से इसको छन्ना पड़ेगा। तो आप उसे अगर काट सके ऊपरी खोल को, तो अंदर का जो तेज है वो आपको महसूस। आप काजू का बीज लीजिए, अगर आप गलती से दांत से अगर आपने उसको, उस फल को अगर चबाने की कोशिश की, तो आप गए काम से, आपके मुंह में छाले हो जाएंगे, जल जाएगा। क्यों? उसके अंदर भयंकर एसिड होता है, तो उस बाहरी खोल को जलाना पड़ता है, तब उसके अंदर का बीज आप खा सकते हो। कितना मीठा और मधुर होता है। तो ये हमारे साथ यही समस्या है। हमारा जो बाहरी खोल है, हम उसी में अटके हुए, उसी को ही जीवन मान रहे हैं। इसलिए आपको कोई जादू अनुभव नहीं होता। तर्क जो है वो ऊपरी सतह है, बस जानकारी का ढेर है। आपने जो अनुभव किए हैं, आपने जो पढ़ा है, आपने जो सुना है, आपको जो सिखाया गया है, उन चीजों का सबका ढेर है, उसी से आपका तर्क काम करता है। तर्क का मतलब लॉजिक है, जो आपके पास में ढेर जानकारी है, वो जानकारी इकट्ठा होकर एक दूसरे में जुड़कर जो काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि के। तो तर्क हमेशा काटती क्यों है? क्योंकि तर्क जो है वो आपके पास जो भूतकाल होता है, उसके पैमाने पर, उसकी बुनियाद पर आज को आंकता है। आप अमीर किसे कहते हो? जो आपसे ज्यादा पैसे वाला हो, लेकिन उससे भी पैसे वाले हैं ना लोग। लेकिन सच्ची अमीरी सबकी सेम में होती है। अगर अंदरूनी अमीरी है तो वो चाहे अरबपति हो या चाहे करोड़पति हो, चाहे लखपति हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, सभी की जो अंदर की अमीरी है वो सरीखी हो, उसमें कोई बदलाव नहीं। अगर आप हो तो भगवान नहीं है। भगवान तभी उतरेंगे
जब आप नहीं होंगे, जब तक आपका दिमाग चल रहा है, जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, आप ध्यान में नहीं उतर सकते। आप ध्यान में तभी उतर सकते हैं जब आप खुद को भूल जाओ, और खुद को वही भूल सकता है जो तर्क से परे चला गया। और जाना कैसे सर? या तो उसकी विफलता को समझो, उसकी सीमाओं को समझो, बुद्धि की सीमाओं को समझो। इसका एक दायरा है, ये बहुत ही मामूली है। इसकी हैसियत क्या है इस बुद्धि, इसको समझो या उससे ऊब जाओ। दो तरीके हैं आपको बाहर निकलना है, दो तरीके। कि हमारे जो जीवन में हम देख रहे हैं, हमारा जीवन तर्क पर निर्भर है पूरी तरह से। मतलब स्कूल की किताब से लेकर हर दिन का जो जीवन है वो पूरी तरह से तर्क पर निर्भर है। तो क्या हमारा जीवन हम तर्क के परे ले जाकर, हमारा जो आधुनिक जीवन है वो तर्क के परे ले जाकर जी सकते हैं? इसके बारे में आपने हमें एक कथा सुनाई थी, एक कुम्हार की। वो मटके बनाता है और उसके बाद सोने जाता है। तो जब कुम्हार ने मटके बनाए और वो सोता था, तभी उनके सोते समय तर्क करने लगा, मैं उस मटके को बेचूंगा, शादी करूंगा, शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे और उस बच्चे की माँ मुझे चाय लेके आ जाएगी और मुझे उसे ना बोलूँगा, गुस्सा करूंगा मैं, गुस्सा करूँगा और उसे लात मार दूंगा। और वैसे उन्होंने सपने में उत्तर करके लात मार दी, लेकिन लात वहाँ तो पत्नी नहीं थी, वो तट में था। वो जिन्होंने मटके बनाए थे उस पर लग गई और वो फूट गए। तो उनका जो सपना था आगे चूर हो गया। चूर चूर हो गया। उसी तरह हमारे आज ज़िंदगी चल रही है, उसी तर्क से। लेकिन हम तर्क से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि तर्क से हम सिर्फ सुख पाना चाहते हैं। जब सुख आता है तो उसके साथ दुख भी आ जाता है। लेकिन हमें उस तर्क से आगे जाके आनंद को कैसे पहचाने और उसे लास्ट तक कैसे ले जा सकते हैं। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि आपने जब जब बताया तब आनंद की एक झलक हमें दिखाई देती है, लेकिन वो बारिश में जैसी बिजली आती है उसी वैसी समय 1 या 2 सेकंड में आती है और चली जाती है, लेकिन उसे कंटिन्यू कैसे रखा जाए। हम जो अध्यात्म की शुरुआत करते हैं उसमें हमें तर्क मतलब सवाल पूछना सिखाया जाता है। अगर वो तर्क नहीं है, वो जिज्ञासा है। तर्क अलग बात है। तर्क मतलब किसी बारे में अंदाज लगाना, अंदाजा करना, कोई धारणा बनाना। लॉजिक लगाते ना हम, 2 और 2 में कितने होंगे? 4। 22 भी हो सकते ना, 0 भी हो सकते हैं। तो हमारी तार्किक होने की परिभाषा अलग थी थोड़ी सी, आपने अभी बताया। तो साइंस भी हमें सवाल पूछना सिखाता है और वो भी जिज्ञासा ही सिखाता है। साइंस की जो जिज्ञासा है वो भौतिक जगत के बारे में है। साइंस डजंट गो बियॉन्ड द फिजिक्स। भौतिक जगत के परे वो नहीं जाता, उसके जो दायरा है वो भौतिक जगत ही है ना। तो साइंस आपको जिज्ञासा पैदा करता है एक खुजली की तरह, और सिर्फ खुजाना सिखाता है। साइंस पूरा फैक्ट के ऊपर आधारित है कि नहीं? कोई घटना घट रही है और वो कैसे घट रही है, बस इतना विश्लेषण साइंस करता है, बाकी क्या करता है वो? इससे वो घटना थोड़ी बदल जाती है। हाँ, उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। तो तर्क आपको आपके जीवन को उलझा देता है, सुलझता नहीं है। तो सर मेरा सवाल ये है कि हम बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में अंदाजे के तहत ही करते हैं। हम अगर गाड़ी भी चलाते हैं तो हमारा जो अनुभव है पहला, उसके आधार पर ही हम अगली गाड़ी कितनी स्पीड पर। इसलिए तो गड्ढे में गिर जाते ना। इसलिए तो जब पुल ले जाता है फिर भी गाड़ी नदी में कूदवाती, क्योंकि आप पुराने अंदाजे से ही चलते, तर्क से ही चलते। तर्क से जीवन नहीं चलता। आप चला सकते लेकिन जीवन नहीं चलता। आप बताते हैं सर कि अगर हम फूल है, अगर हम उसे साइंस के तौर पर देखें तो हम उसके पार्ट्स अलग अलग करेंगे तो वो फूल नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन वो भी तो जरूरी है, क्योंकि क्यों जरूरी है? शिक्षा के लिए और समझने क्यों चाहिए आपको ऐसी शिक्षा तोड़ने फोड़ने वाली? अगर विज्ञान हर चीज को अंदर में झाँक कर क्यों देखना है आपको? मेडिकल साइंस में अगर हम देखें, अगर विज्ञान ने मनुष्य को अगर चीड़-फाड़ कर नहीं देखा होता तो आज जो मेडिकल साइंस आगे गया है वो क्या गया है के लिए। क्या गया है? आज चलता हुआ आदमी जाता है हॉस्पिटल में और वहां से लूला लंगड़ा होकर आता है, काट कूट कर। हर आदमी, आपको पता है आज के अस्पताल
ये पेशेंट बनाने की फैक्ट्रियां हैं। जैसे आपने बताया उसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन बीमार लोग जाते हैं अंदर, लेकिन वो सिर्फ बीमार होते हैं। जब वो अंदर से बाहर आते ना तो विकलांग होकर आते। उनके पास इंद्रियां तो होती है, ऑर्गन तो होते हैं, लेकिन वो कोई काम के नहीं होते, बस जिंदा रखते हैं आपको। अस्पताल सिर्फ आपको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, आपको स्वास्थ्य देने की कोशिश कोई अस्पताल नहीं करता। तो मुझे दिखाई है कि ये अस्पताल आपको स्वास्थ्य दे रहा है, आप नी रिप्लेसमेंट करिए, आप पहले जैसे दौड़ नहीं सकते। आप हार्ट को बाईपास करिए, आप पहले जैसे खेल नहीं सकते, पहले जैसे आप हलचल नहीं कर सकते। तो क्या जीना क्या है? वो बीमारी के साथ जीना अच्छा, विकलांग होने से। सर यही सवाल है। अगर आप अंदर से ठीक कर सकते हो नेचुरली खुद को, तो करो। वही तो चिकित्सा है ना हमारी वैदिक की। जो वैदिक काल का जो चिकित्सा है वो अंदर से ठीक करने की चिकित्सा है। आज भी आपके जो जख्म है वो क्या डॉक्टर ठीक कर रहे हैं? कुछ मदद भी नहीं करते, वो सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फेक्शन नहीं होने देते बस उसको, वो ठीक नहीं कर सकते। ठीक तो आपके बॉडी को ही करना है ना। आदिवासियों को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती, फिर भी उनके गहरे जख्म भी ठीक, गहरे घाव भी ठीक हो जाते हैं। वो छोड़ दीजिए, शिवाजी महाराज के ज़माने में वहाँ कब चिकित्सा थी? कितने लोग घायल हो जाते थे, 8 दिन में ठीक हो जाते थे। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। तो ये जो अभी दुनिया चल रही है 99% तो इसी के आधार पर आगे जा रही है। जो हम विकास कहते हैं तो वो उसी के आधार पर आप क्या करते हो? यहाँ से गेंद फेंकते हो और वहाँ लेके लेने आने के लिए वापस जाते हो, वापस फेंकते हो, वापस लेने का, वो चक्र में जी रहे आप। क्या अलग क्या कर रहे हैं? आपको अगर जीवन का नया अनुभव नहीं आ रहा है तो आपका जीवन बोरियत से भरा है ना। सर अगर ये सब हम निकाल दे तो अस्तित्व का असली जादू क्या है और उस तक हम कैसे हाँ वही तो है ना। आप नकली चेहरा उतार दो ना, तभी असली चेहरा सामने आएगा। आपने मेकअप किया हुआ है, आप उसे उतारना नहीं चाहते क्योंकि आप ही डरते उससे। जब किसी को मेकअप किया जाता है ना, तो जब फाउंडेशन लगाते हैं ना, उसके बाद में देखना उसको। फाउंडेशन के बाद में ऊपर से फिर उसको क्या क्या लगाते हैं मुझे मालूम नहीं, कलर रंग वगैरह लगाते हैं ना कुछ, बराबर है ना। तो जब वो फाउंडेशन लगाते हैं ना, बस उस वक्त देखना, आप डर के भाग जाओगे। मेरे साथ हुआ यह हादसा शादी में, है ना। अस्तित्व की असली जादू का अनुभव करने के अस्तित्व क्या है ये मैं बताऊंगा तो फालतू की कल्पना करेंगे आप। अगर मैं पहले से ही बता दूं ये ऐसे है तो आप कल्पना करेंगे, है ना। जी। इसलिए आपको ढूंढना है कि आपका अस्तित्व क्या है। इसलिए आपको जो गैर जरूरी चीज़ है उसको हटाना है। जब तक आप गैर जरूरी चीज़ें हटाओगे नहीं, आपको असली चीज़ समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, आज सदगुरु हमारे तर्क के बारे में बोल रहे हैं और दूसरा बोल रहे हैं जादू के बारे में। अभी जो हमारा जीवन है, जो एक बुद्धि के दायरे में है, एक लॉजिक की तरह से हम हमारा जीवन को आंक रहे। आपको पता है कि हर चीज़ का आपने क्या किया है? पृथक्करण किया है, क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण करते ना। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, ये इस जाति का है, उस जाति का है, ये इस स्कूल में पढ़ा है, वो उस स्कूल में पढ़ा है, ये उसने ये तालीम हासिल की, उसने वो तालीम हासिल की। तो आपने हर चीज़ के लिए क्लासिफिकेशन किया है। तो बस डेटा का आप क्या कर रहे हो? वर्गीकरण कर रहे हो। आपके पास डेटा है और आप उसको वर्गीकृत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? खास बात, आप मिक्स वेज खाओ या आप अलग अलग सब्जी पका के खाओ, जानी तो पेट के अंदर ही है। आप आलू की सब्जी अलग खाओ, आप गेहूं की रोटी अलग खाओ, या दोनों का पराठा बना के खाओ, बात एक ही है। आप दाल अलग से खाओ, चावल अलग से खाओ, फिर दोनों को मिक्स करके आप खिचड़ी बन के खाओ। जो क्लासिफिकेशन है इससे आप सिर्फ उलझते हो, बाकी उससे हासिल कुछ नहीं होता। आपने आपके शरीर के अंग बना दे, इसको सिर कहते हैं, इसको हाथ कहते हैं, इसको पैर कहते हैं, इसको पेट कहते हैं, जो भी कहना है। फॉर आइडेंटिफिकेशन, आपकी सुविधा के लिए, पहचान के लिए तो ठीक है,
लेकिन आप पूरी बॉडी हो ना। क्या आपका हाथ अलग से काम कर रहा है? क्या आपके हाथ को अलग जगह से खून आ रहा है? जो खून आपके इस हाथ में जा रहा है वही इस हाथ में जा रहा है, वही इस पैर में भी जा रहा है, उस पैर में भी जा रहा है, वो दिमाग में वही जा रहा है, सभी जगह पे एक ही खून जा रहा है। तो ये पूरा यूनाइटेड है, यूनियन है। तो ये प्रकृति जो है वो यूनियन से चलती है, समावेश से चलती है। लेकिन तर्क जो है वो काटता है, तर्क जोड़ता कभी नहीं। तर्क यानी लॉजिक, लॉजिक की अपनी परिभाषा होती है और वो पूरी तरह आपके डेटा के ऊपर होती है। आपने अपने दिमाग के अंदर क्या क्या जानकारियां भरी पड़ी है उसके आधार पर आपकी पूरी धारणाएं होती, आपकी कल्पनाएं वैसी होती है, आपके विचार वैसे होते, आपका अजम्पशन वैसे होता है, आपका आकलन भी वैसे होता है। तो आपके दिमाग के अंदर डेटा कौन सा भरा हुआ है उसी तरह का आपका लॉजिक होता है। तो सदगुरु यहां पे कह रहे हैं अगर आप हर समय तार्किक बने रहेंगे, हर समय मतलब कुछ समय के लिए आप बन सकते हैं। क्यों? कुछ चीजें हैं जो आपका इस जीवन के लिए मतलब इस शरीर के लिए जरूरी है, हिसाब किताब जरूरी है। क्योंकि ये जो समाज व्यवस्था है वह हिसाब किताब के बिना नहीं चलेगी। अगर आपको समाज व्यवस्था के साथ चलना है तो आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा, लेकिन हिसाब किताब आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। वह जीवन के लिए बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। आपके पास कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कितने काम आ रहा है इससे फर्क पड़ता है। आप उससे क्या बना रहे हो, आप उस पैसे से क्या बना रहे हो। बात पैसों की नहीं है, या बात पद की नहीं है, या बात आपके काम की भी नहीं है, बात आपकी भावनाओं की है। उसके पीछे आपकी भावनाएं क्या है। आप किसी के लिए कुछ दे रहे हो, उसके पीछे भावनाएं क्या है, क्या दे रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी समस्या है कि बुद्धि जो है वो भौतिक पदार्थ के ऊपर ही स्थिर हो जाती, वो भौतिक क्रिया के ऊपर ही स्थिर हो जाती। शरीर के तौर पर आप किसी को भी आलिंगन दे सकते हैं, लेकिन क्या आपकी भावनाएं एक साथ जुड़ रही है? क्या आपके चेतना एक दूसरे के लिए आकर्षित हो रही है? तो जो चीजें अपने आप एक नहीं होती उसे बांधना पड़ता है ना, रस्सी से बांधते ना आप। जो चीजें अपने आप नहीं जुड़ती उसे बांधना पड़ता है। तो शारीरिक बंधन इसीलिए है, वो बंधे नहीं जाते, उन्हें बांधना पड़ता है। बांधने से सुरक्षितता आ जाती, लेकिन जिंदगी खो जाती, स्वतंत्रता खो जाती। तर्क आपको बांध देता है किसी एक विचार से। आपकी धारणाएं होती है ना, वो तर्क की वजह से होती। तर्क हमें सुरक्षा देता है, लेकिन जीवन का जो नयापन है वो छीन लेता है। आपको एक सीमा और दायरा बना देता है, इसी में चलना है। जीवन पगडंडी की तरह है, आप जहां चलो वहां रास्ता बने, लेकिन तर्क बोलता है इसी रास्ते से जाओ, सुरक्षित है। उस रास्ते से धोखा है, कांटे मिलेंगे, सांप मिलेंगे, तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन जब जिंदगी का सामना करोगे तभी तो आप जीवन को अनुभव कर पाओगे। आप जितना सुरक्षित हो जाओगे उतना आप जीवन से चूक जाओगे। सुरक्षितता किसको चाहिए? शरीर को। आपको क्यों सुरक्षितता चाहिए? आप तो चिरंजीव हो, आप कभी जन्मे नहीं, आप कभी मरने वाले नहीं। उसको क्या सुरक्षितता चाहिए? सुरक्षितता एक पंखे को चाहिए, उसके अंदर की बिजली को क्या सुरक्षितता चाहिए? जिसके ऊपर वो चल रही है। लेकिन दिख हमें पंखा रहा है, वो भी कहाँ दिख रहा है, हमें हमसे हवा लग रही है, वो दिख रही है, वो अनुभव हो रही है। तो हम जो इंद्रियों के स्तर पर जीवन को अनुभव करने की कोशिश करते, इसी वजह से तर्क को ज्यादा महत्व हो गया। तो सदगुरु कहते हैं कि तर्क जो है वो आपको जीवन से जादू से चुका देता है, अलग थलग कर देता है। बहुत सुंदर वर्ड्स हैं, लॉजिक और मैजिक। जहां लॉजिक है वहां मैजिक नहीं है। जहां आपका लॉजिक टूट जाता है वही मैजिक होता जाता है। हमेशा याद रखें, जो जादूगर होता है ना वो आपके लॉजिक को तोड़ देता है। वो कागज दिखाता है, उसमें से नोट बना देता है। वो खाली बर्तन दिखाता है, उसमें से लड्डू निकाल देता है। वो पेटी में एक इंसान को काट देता है, फिर जिंदा निकाल लेता है। वो देखते देखते सामने वाली चीज को गायब कर देता है और नई चीज को लाकर खड़ा कर देता है।
हमारी जो बुद्धि का जो दायरा है उसको वो आघात करता है, उसको तोड़ देता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? जादू। सबको पता है वो ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। जादूगर क्या करता है? ट्रिक्स इस्तेमाल करता है। वो आपके आंखों को, आपकी इंद्रियों को क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। वैसे जो साजो सामान आज आप तर्क के आधार पर विकास के नाम पर आप जमा कर रहे हो ना, जैसे आप हॉस्पिटल कह रहे हो, वो आपको स्वास्थ्य थोड़ी दे रहा है, आपको बस जिंदा रख रहा है। आपकी इंद्रियों की ऐसी तैसी कर देता है वो, क्या नहीं कर देता? आपको बस जिंदा रखने का उनका इरादा होता है। आपकी इंद्रियों से, आपके स्वास्थ्य से, आपकी दिनचर्या से, आपको होने वाली परेशानियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो पहले लिख लेते, मरेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, पहले लिख दो, साइन करो, फिर शुरू हो जाते। अरे काय की डिग्री ली तूने? हाँ, मेरी फूफा बीमार हो गई थी, उम्र उसकी 70-75 हो गई थी और बहुत दिन से वो बीमार थी, तो अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। तो मैं गया देखने को, बड़ा नामचीन अस्पताल है बड़े सिटी का, संगमनेर का। तो डॉक्टर के पास गया मैं और उनको पूछा, वो बोले उनको एडमिट करना पड़ेगा, आईसीयू में डालना पड़ेगा, ऐसे वैसे बहुत बोल रहे थे। मैंने डॉक्टर को एक सवाल पूछा, डॉक्टर साहब मुझे एक सवाल पूछना है। बोले बोली। मैंने बोला ये मेरी फूफा जो है वो बीमार है, बिल्कुल मुझे भी पता है, लेकिन वो अपने पैरों पे चल के आई है, क्या आप मुझे गारंटी दोगे कि वो पैरों पे चल के घर जाएगी? वो बोले गारंटी हम कैसे दे सकते? अगर आप गारंटी नहीं दे रहे हो, आपको ही पता है कि ये पेशेंट क्रिटिकल है, अपने कंट्रोल से, अपने ज्ञान से परे है, तो आप उसे एडमिट क्यों कर रहे हो? आप उसे वेंटिलेशन पे रखोगे, आप उसे दवाइयां दोगे और इसके शरीर को आप जिंदा रखोगे। पहले से इसके शरीर जो है केमिकल की दवाओं से सड़ जाएगा, अंदर से आधा अधूरा सूज जाएगा, और बीच में सारे जो रिश्तेदार हैं, उनके घर वाले हैं, परिवार वाले, सब परेशान होंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, कोई जाएंगे, कोई आएंगे, कोई दूर से आएंगे, और 4 दिन बाद वापस आप घोषित कर दोगे कि मर गए, फिर वापस आना पड़ेगा। ये सब इतना झंझट क्यों? आपको अगर वो बोले ये टेस्ट करनी पड़ेगी, वो टेस्ट करनी पड़ेगी, मैं बोलूँगा सब करूँगा, मुझे बता दीजिए कि ये पेशेंट घर पे चल के जाएगा। वो बोले नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए। आपको बिलीव नहीं होगा, हमने वो पेशेंट को गाड़ी में बिठाया, घर पे लेके आए, चल के उनको धीरे धीरे, क्योंकि उनके घर पे गाड़ी नहीं जाती थी, पतली गली थी, तो कम से कम 70-80 मीटर तो चल के जाना पड़ता था। तो दोनों उसके लड़के थे, उन्होंने उसको पकड़ा, उनको बोला मैंने आप पकड़ो, और चल के घर पे लेके गए, घर पे बैठे और जान छोड़ दी। मैंने उनको बोला घर में मरना, चीर फाड़ करने के पहले ही मरना, ये सही मरना है। शरीर के साथ खिलवाड़ करके क्या मरना, ये आपकी तर्क की दुनिया है। घर गया, जादू हो गई। डॉक्टर को बुलाया, गांव वाले, उसने बताया, चले गए। कितना आनंद से, कितना प्रेम से चले गए, मेरे सामने चले गए। ये सौभाग्य का लक्षण है। कोई अगर आपके बाहों में दम तोड़ दे आपके सामने, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। लोग अपने आप को दूसरे के हवाले कर देते, मेरी जिंदगी तुम्हारे हवाले, वो तो अपनी जान दे देते आपके बाहों में। मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना नारद जी की, जब भी वो मिलने जाते, वो सामने वाला जीव उनके पैरों में जान छोड़ देता है ना, क्योंकि वो संत है ना, उनके पैरों में अपना जीवन अर्पित करना ये कितना सौभाग्य है। उससे अगला जन्म अच्छा मिला है ना। तोते से कहां तक पहुंचे? राजकुमार तक। तो आपको यह समझना है कि ये जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके तर्क के परे है। ये जादू आपको कब पता चलेगा? जब आप आपके तर्क को छोड़ देंगे, है ना। आपको लॉजिक को छोड़ना पड़ेगा, तभी मैजिक आपको समझ में आएगा। जादूगर तो मैजिक फिजिकली करते हैं, लेकिन अस्तित्व का जादू बहुत ही जबरदस्त है। आज भी आपके दिमाग में कोई चीजें नहीं घुस रही है,
ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे किसानों को आप बोलते कि बीमारी है ही नहीं, बीमारी आती ही नहीं। जितना अनुभवी किसान होगा, जितना ज़्यादा मंजा हुआ किसान होगा या कोई भी एक्सपर्ट होगा, वो उतना कठोरता से विरोध करेगा। वो बोलेगा ये संभव ही नहीं है, आप मूर्ख बना रहे हो। लेकिन हमें पता है ना ये सच है। हमारे लिए वो कोई जादू नहीं है, लेकिन उसके लिए वो क्या है? या तो झूठ है या तो चमत्कार है। सदगुरु यही कह रहे कि मेरा काम है आपके तर्क को तोड़ना, तर्क के दायरे से आपको परे लेके जाना, चूंकि आप अस्तित्व के जादू को अनुभव कर सके। मैंने बोला ना आपको, जब आप किसी से मिलते हो, हाथ में हाथ लेते हो या आलिंगन देते हो, तो वो बस बाहरी खोल है। बस ये दो खोल आपस में आपको टकराते हुए देख रहे हैं, लेकिन क्या उनकी आत्माएं मिल रही है? पहले आत्मा मिल जाती, फिर शरीर एक साथ आते। तो आपका मिलन किस स्तर पर है, उस स्तर का जो अनुभव है वो आपको आएगा। आप फल, सब्जी, अनाज जो भी आप खा रहे हो, वो बाहर से कैसे दिख रहा है, टेस्टी कितना लग रहा है, ये अलग बात है। उसके अंदर पोषण कितना है, ये अलग बात है। वो आप तर्क से नहीं जान सकते। यही बातें हमारे साथ हो रही है कि तर्क के आधार पर हम जिन चीजों को सेफ समझ रहे, वो असल में सेफ नहीं है क्या? आज आप जो खा रहे हो, जैसे कि लोग बोलते गाय का घी खा रहा हूं, देसी गाय का खा रहा हूं। आपको साइंस ने क्या बता दिया है कि ये देसी गाय का घी है और ये सेफ है। लेकिन जब आप बाद में उसको अच्छी तरह से जांच रहे, तो अभी साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो बिलोने वाला घी है ना, वैदिक तरीके से निकाला हुआ, वही सिर्फ औषधि है। बाकी जो क्रीम से निकाला गया घी है, गाय का भी हो, देसी गाय का भी हो, तो भी जहर है। अभी कर लो बात। और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। आपने दही को अगर 2 दिन ज्यादा बासा भी किया, तो भी घी के गुणधर्म बदल जाते। ये प्रकृति में बहुत अजूबा है, चमत्कार है। लेकिन आप उस चमत्कार को अनुभव नहीं कर रहे। उसको अनुभव करना है तो आपको शरीर के परे जाना होगा। आप आज जो ताकत आजमा रहे हो, किसकी आजमा रहे हो? शरीर की, मन की, बुद्धि की। लेकिन आपने आत्मा की ताकत को कभी अनुभव किया ही नहीं। जब आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाए ना, उसकी ताकत प्रचंड होती। जब चेतना आपकी जागृत हो जाए, और वो चेतना जागृत कैसे होंगी? मैंने बोला ना आपको मुखौटे उतारने होंगे। ये मुखौटे आपके साथ चिपक गए। ठीक है, अगर मुखौटा आपने पहना है तो आपने उसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो अगर बचपन से आपके ऊपर चिपक गया है तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि आप उसे कवच कुंडल मान रहे हैं। आज जो पर्सनैलिटी आपने पाई है, जो पहचान आपके साथ में जुड़ी है, जो धारणाएं आपके दिमाग में चल रही है, वह सब जो है वह आपके साथ चिपकी हुई है। तो चिपकी होने की वजह से आपको क्या लग रहा है? ये मैं हूं, ये मेरी पहचान है। लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है। इसलिए आप उस पहचान की वजह से सुख के पीछे भाग रहे हैं। और आपके जीवन में अगर जादू नहीं है तो आपको जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जादू अगर देखनी है तो आपको इस ऊपरी खोल को कुरेद कर निकालना पड़ेगा। खुद छन्नी हथौड़े से इसको छन्ना पड़ेगा। तो आप उसे अगर काट सके ऊपरी घोल को, तो अंदर का जो तेज है वो आपको महसूस हो। देखिए, बादाम का बीज आपने देखा है? बादाम, जो बादाम होता है ना, उसका फल देखा है आपने कैसे होता है? बादाम ले लीजिए, काजू ले लीजिए। बादाम का फल आपको अगर चाहिए तो उसको क्या करना पड़ता है? देखो, पूजा में बादाम का फल इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर का बीज आपको अगर चाहिए तो वो दांत से नहीं फूटता, उसको ठोकना पड़ता है, किसी हथियार से, पत्थर से ठोकना पड़ता है, तभी क्या होता है? वो फूटता है। तो उसके अंदर क्या होता है? बादाम का बीज होता है। बाहरी खोल इतना सख्त होता है। नारियल की बात लीजिए,
अंदर मीठा अमृत है, लेकिन उस तक आप पहुंचेंगे कैसे? आप काजू का बीज लीजिए, अगर आप गलती से दांत से अगर आपने उसको उस फल को अगर चबाने की कोशिश की तो आप गए काम से, आपके मुंह में छाले हो जाएंगे, पूरे जल जाएगा मुंह। क्यों? उसके अंदर भयंकर एसिड होता है, तो उस बाहरी खोल को जलाना पड़ता है, तब उसके अंदर का बीज आप खा सकते हो। कितना मीठा और मधुर होता है। तो ये हमारे साथ यही समस्या है ना? हमारा जो बाहरी खोल है हम उसी में अटके हुए हैं, उसी को ही जीवन मान रहे हैं, इसलिए आपको कोई जादू अनुभव नहीं होता। तर्क जो है वो ऊपरी सतह है, बस जानकारी का ढेर है। आपने जो अनुभव किए हैं, आपने जो पढ़ा है, आपने जो सुना है, आपको जो सिखाया गया है, उन चीज़ों का सबका ढेर है, उसी से आपका तर्क काम करता है। तर्क का मतलब लॉजिक है, जो आपके पास में ढेर जानकारी है, वो जानकारी इकट्ठा होकर एक दूसरे में जुड़कर जो काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो तर्क हमेशा काटती क्यों है? क्योंकि तर्क जो है वो आपके पास जो भूतकाल होता है उसके पैमाने पर, उसकी बुनियाद पर आज को आंकता है। आप अमीर किसे कहते हो? जो आपसे ज्यादा पैसे वाला हो, लेकिन उससे भी पैसे वाले हैं ना लोग। लेकिन सच्ची अमीरी सबकी सेम में होती है। अगर अंदरूनी अमीरी है तो वो चाहे अरबपति हो या चाहे करोड़पति हो, चाहे लखपति हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, सभी की जो अंदर की अमीरी है वो सरीखी होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को पोहा लेके आया था सुदामा। ये शादी में खिन्नर सर के पापा वो पोहा लेके आए थे मेरे लिए। उन्होंने शादी में वो पोहा मुझे खिलाया, मैंने खाया, उनके आंखों से आंसू आ गए। ऐसे आलिंगन दिया उन्होंने कि उसकी कोई वर्णन हम नहीं कर सकते शब्दों में। भावुक हो गए, रोमांचित हो गए। अगर आपकी वजह से अगर कोई इतना भावुक हो सकता है, यही जादू है। हाँ, इतना बड़ा फंक्शन हुआ, एक छोटी सी भी दुर्घटना नहीं हुई। क्या ये जादू नहीं है? जादू नहीं है? कहां कहां से लोग आए, पूरे महाराष्ट्र से कितने बड़े बड़े फंक्शन हुए। घटने को तो कुछ भी घट सकता है, हेलो, लेकिन छुटपुट भी नहीं हुआ। छुटपुट कुछ भी नहीं। क्यों? जब प्रकृति उसमें उतर जाती है ना, तो सबका संतुलन बना लेती है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। ये जो बात है ना, आप समझो। आप अपने आप को ये लगा दो, आपके पास बड़ी बुद्धि है ना, इसलिए भगवान आपका नहीं है। आप कहते मेरे पास बुद्धि है, भगवान बोलता है ठीक है तो मैं नहीं हूं। अगर आप हो तो भगवान नहीं है। भगवान तभी उतरेंगे जब आप नहीं होंगे। जब तक आपका दिमाग चल रहा है, जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, आप ध्यान में नहीं उतर सकते। आप ध्यान में तभी उतर सकते हैं जब आप खुद को भूल जाओगे। और खुद को वही भूल सकता है जो तर्क से परे चला गया। और जाना कैसे सर? या तो उसकी विफलता को समझो, उसकी सीमाओं को समझो, बुद्धि की सीमाओं को समझो। इसका एक दायरा है, ये बहुत ही मामूली है। इसकी हैसियत क्या है इस बुद्धि की, इसको समझो या उससे ऊब जाओ। दो तरीके हैं आपको बाहर निकलने, दो तरीके हैं।